हरे कृष्णा, राधे राधे। आज परिवर्तनी एकादशी है जिसे डोल 11 भी कहा जाता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत जो 3 तारीख को कर रहे हैं भक्तजन, वह 4 सितंबर 2025 को अपना व्रत कैसे और कब खोलेंगे, कौन सा दान आपको करना चाहिए, व्रत पारण का क्या नियम है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। इस बार पारण को लेकर अर्थात व्रत खोलने को लेकर भारी दुविधा की स्थिति है। ऐसे में ध्यान से ही आप सही समय सही मुहूर्त में ही अपना व्रत खोलें। कभी भी हरिवासर के समय व्रत को नहीं खोला जाता है, आप सब भक्तजन जानते होंगे। और साथ ही द्वादशी के रहते रहते अपना व्रत उपवास खोल लेना चाहिए। एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद ही शास्त्रों में कहा गया है कि अपना व्रत उपवास हमें खोलना चाहिए। आप सब भक्तजन जानते होंगे 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार के दिन व्रत किया जा रहा है और 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार के दिन हम सभी एकादशी का व्रत खोलेंगे। आज एकादशी है और रात्रि भर संभव हो तो जागरण करें, नहीं तो बिस्तर पर जो नियमित रूप से आप सोते थे उस पर कभी ना सोएं। धरती पर अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो भगवान के समकक्ष आपको सोना चाहिए। अब आप सभी को गुरुवार की सुबह जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद अपने द्वार पर दीप लगाएं। उसके पश्चात अपनी रसोई की अच्छी साफ सफाई कर घर पर साफ सफाई कर तुलसी माता का विधि विधान से पूजन करें। गुरुवार का दिन है, तुलसी में कच्चा दूध हल्दी मिश्रित जल जरूर समर्पित करें। और यह महाद्वादशी वामन द्वादशी के रूप में भी जानी जाती है, शास्त्र में वर्णित है। इस दिन श्री नारायण के 52 स्वरूप का पूजन कर तुलसी माता का पूजन कर व्रत उपवास धारण करने से सर्वश्रेष्ठ सुखों की अनुभूति होती है। इस बार गुरुवार होने के कारण और अधिक श्रेष्ठ और जो है दुर्लभ अद्भुत संयोग हो गया है। इस दिन कई तरह के श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इस दिन आप अपने घर की रसोई में चावल जरूर बनाएं। द्वादशी व्रत पर हमें चावल का दान करना चाहिए और चावल ग्रहण करना चाहिए और भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। तो अपने घर की रसोई की साफ सफाई कर आप खीर बना सकते हैं। मीठे चावल किसी भी स्वरूप में बनाए जा सकते हैं। आप सभी भक्तजनों को वामन द्वादशी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कई तरह के दुर्लभ संयोग के साथ अगर व्रत उपवास कर सकते हैं 2 दिन का लगातार तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक समय का भोजन जिसमें आटा दाल चावल थोड़ा सा वस्त्र या दक्षिणा व्रत खोलने से पहले आप अलग से निकाल कर एक थाली में रख दीजिएगा। फिर पंडित ब्राह्मण जी को आप इसे दान के लिए दे दीजिएगा या पंडित जी को भोजन करवाते हैं तो यह तो बहुत ही बढ़िया है। भगवान का विधि विधान से पूजन नियम दीप दान करने के बाद आप अपने व्रत को खोलिएगा। इस बार व्रत खोलने का समय सुबह नहीं बल्कि थोड़ी देर जो है ज़्यादा हो रहा है। कहने का अर्थ है जैसे कि आप सभी जानते होंगे द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 सितंबर गुरुवार सुबह 4:22 से, द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 सितंबर शुक्रवार सुबह 4:08 के आसपास। ऐसे में हरिवासर का भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:30 के आसपास तक हरिवासर रहेगा। इस कारण से 10:30 बजे तक किसी भी स्वरूप में आपको व्रत नहीं खोलना है। तो आप सभी 4 सितंबर को व्रत खोलेंगे तो गुरुवार को 10:32 से 10:50 के आसपास ही अपने व्रत को खोल पाएंगे। थोड़ा सा ही समय मिल रहा है परंतु यह श्रेष्ठ और अद्भुत समय है। जब आप अपने व्रत को खोलते हैं तो श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होती है। इस समय किसी कारण से व्रत नहीं खोल पाए हैं तो 4 सितंबर 2025 को आप सभी भक्तजन दोपहर में 1:36 से 4:07 के आसपास अपने व्रत उपवास को खोल सकते हैं। यही व्रत जो है खोलने का सबसे अच्छा समय है और सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाएगा क्योंकि हरिवासर समापन हो चुका है और यही पंचांग में दिया गया है। इसके साथ ही आप सभी भक्तजन 4 सितंबर गुरुवार के शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर ले लीजिए। 4 सितंबर सूर्य उदय का समय सुबह 6:13 के आसपास होगा और 4 सितंबर को सूर्य अस्त आसपास रहने वाला है। सितंबर द्वादशी दिन गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 के आसपास से होगा जो कि 5:25 के आसपास रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:10 से 5:53 के आसपास रहने वाला है। अमृत काल समय सुबह 5:09 से 6:47 के आसपास रहने वाला है। इस तरह से आप सभी भक्तजनों को इस दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ समय में अपने व्रत उपवास को खोलना चाहिए। देखिए जितना आवश्यक है व्रत करना उतना ही आवश्यक है व्रत उपवास को खोलना। इस दिन आप विधि विधान से तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता को रोटी खिलाएं और साथ के साथ वामन द्वादशी का अगर व्रत करते हैं फलाहार लेकर तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। अब कैसे अपने व्रत को खोलना है, जैसा मैंने आपको विदित कराया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी माता का पूजन कर अपने घर की रसोई में चावल इत्यादि का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को समर्पित करें, विधि विधान से पूजन करें। आप क्षमा प्रार्थी हो जाए और धन्यवाद करें कि हे प्रभु आप
आपने मुझे डोल ग्यारस का व्रत करने के लिए चुना। आपका धन्यवाद और आभार। पूजा या व्रत उपवास के दौरान कोई मन कर्म वाणी से भूल चूक हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान का विधि विधान से पूजन करें। वामन द्वादशी की कथा सुने, तुलसी माता की कथा सुने। इसका वीडियो जल्दी ही चैनल पर आएगा और साथ के साथ शुभ मुहूर्त, जो सही नियम बताया गया है व्रत खोलने का, उस शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत को खोलिएगा। देखिए, किसी भी व्रत को पारण करना तब तक पूर्ण माना जाता है, तब तक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जब उसमें दान पुण्य किया जाए। आप एक समय का भोजन दान नहीं कर सकते, पंडित जी को घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते, तो 11, 21, 51 जितने भी आपसे बन पाए उतने पैसे कुछ अलग रख लीजिए और बाद में जब भी मंदिर जाना हो, किसी गौशाला में जाना हो, तो इन्हें उस दिन के निमित्त, एकादशी मेरा व्रत था और मैं उस दिन कोई विशेष दान पुण्य नहीं कर पाई हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस वस्तु का आप दान कर दीजिए। साथ के साथ आप सभी क्या खाकर व्रत करें, यह प्रश्न आता है, तो आप सभी भगवान को जो आपने तुलसी का पत्ता समर्पित किया है, तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता। भगवान को आप जो भी वस्तु भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। जो भी कार्य करें, भोजन बनाएं, भगवान की पूजा करें, दान पुण्य करें, सच्चे भाव सच्चे मन से करें और भगवान को सच्चे भाव से समर्पित की हुई वस्तु हमेशा ही हमारे साथ चलती है। तो दान पुण्य करने के बाद ही आप अपना व्रत भगवान को समर्पित किए हुए तुलसी के पत्ते से कीजिएगा। कई भक्तजन चने की दाल का भगवान को भोग लगाकर उससे भी व्रत खोलते हैं। यह भी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। सभी चीज़ें श्री नारायण से जुड़ी हुई हैं और साथ के साथ आप सभी इस दिन जो है भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद, जैसे कोई फलों का आपने भोग लगाया है, कोई मिष्ठान का भोग लगाया है, तो उसी को ग्रहण कर अपने व्रत उपवास को आप खोलिएगा। तो इस तरह से आपको व्रत खोलना है। गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि है। शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करें। जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं उसमें आप चने की दाल का जरूर से सम्मिश्रण करें। चने की दाल इस द्वादशी तिथि पर, वामन द्वादशी के दिन दान करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन गुरुवार का पड़ना अद्भुत है। अपने घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चने की दाल का दान करने के साथ साथ 1 मुट्ठी, 1 कटोरी, 1 किलो जितना भी हो दान करें। देखिए, स्वर्ण दान के समान यह दान माना जाता है, तो चने की दाल का बड़ा महत्व है। तो आप सभी भक्तजनों को इस दिन चने की दाल का दान करना है। इससे भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। आशा है, उम्मीद है एकादशी व्रत पारण से संबंधित यह जानकारी आपके लिए विशेष रही होगी। तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न हो वह भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, यह व्रत कोई साधारण नहीं है, सबसे श्रेष्ठ व्रत है और चमत्कार इस दिन होते हैं। तो इस तरह से जानकारी थी। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत आपके लिए सफल हो, यही प्रार्थना करते हैं। और आप जब भी व्रत पारण करें, किसी भी स्वरूप में, द्वादशी तिथि पर भी जब व्रत खोलते हैं, उस समय प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग न स्वयं के लिए करें न भगवान जी का लिए करें। इस चीज़ का ध्यान करें। उड़द की दाल, मसूर की दाल, सरसों के तेल, राई, इन चीज़ों में पकाया हुआ भोजन अशुद्धता के स्वरूप में जाना जाता है। तो भले ही कम बनाएं, कम भोग समर्पित करें, कम दान पुण्य करें, कम खाएं, परंतु शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही चयन करें। राधे राधे।